गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रीति। आई होप कि सब लोग आप लोग अच्छे होंगे। तो आज सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की। तो आज का मौसम काफ़ी ठंडा है और सुबह से बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब मौसम है। तो अब टाइम हो रहा है, लगभग 11 का समय हो रहा है। तो अब फाइनली हम काम करके बिल्कुल फुर्सत हो गए हैं, सारा काम हो गया है हमारा। तो अब हम चलते हैं कि आज मौसम की बात ही करते हैं। तो सुबह से बहुत ज़्यादा ठंड वाला मौसम था, गलन बहुत ही ज़्यादा थी। फाइनली अभी हम काम करके अब बिल्कुल फुर्सत हो गए हैं। तो अब हमने सोचा कि अब अपना वीडियो बनाते हैं। तो मौसम सुबह से ख़राब था, अब फ़िलहाल इस समय पे थोड़ी थोड़ी धूप है। जब ठंडी होती है ना तो काम करने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है कि खास करके किचन में जब काम करो थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धो तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। क्योंकि किचन में जब काम करो तो उस वक्त तो पानी गर्म गीज़र का रहता नहीं है, या नॉर्मल जो पानी गर्म किया जाता है वो तो रहता नहीं है। तो गरमाने का भी आलस रहता है कि थोड़ी थोड़ी देर में कौन पानी गर्म करे। तो ये होता है कि जो है ठंडे पानी में ही अपना काम चलाओ। तो फाइनली सारा काम हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने पौधों को देखने, क्योंकि बहुत दिन से मैंने अपने पौधों को देखा नहीं। गमले की कोई देख रेख मैंने नहीं की है, कम से कम 4 से 5 दिन हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं, पौधों की थोड़ी देख रेख भी करना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर किस पौधों के पानी डालना है, किस पौधों को क्या हो, वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं हम अपने अमरूद का पेड़, जो कि अमरूद का पेड़। ये गमले जितने भी गमले आप देख रहे हैं, ये सारे गमले मैंने घर पर ही बनवाए थे। जब ये घर बन रहा था तब उसी समय मैंने ये गमले भी सारे मिस्त्रियों से जैसे मुझे चाहिए था मैंने उस तरह का बता दिया। उन्होंने पूरे सारे शेप देकर उस तरह के सारे गमले बना दिए। तो आप देख सकते हैं ये गमले की डिज़ाइन, ये गमले की डिज़ाइन इसका अलग है। तो मैंने ये सबसे बड़ा है, तो मैंने इसमें अमरूद का पेड़ लगाया है। इसमें मैंने अमरूद का पेड़ लगाया, जो कि एक अमरूद लगा भी है। इसमें अब की बार 6 से 8 फल हुए थे, जो कि 8 फल में सिर्फ एक ही फल बचा है। और तो सारे फल जो है गिलहरी खा गई है, छोटे छोटे थे वो खा गए। हम लोग को ज़रा से भी केयरिंग हम लोग नहीं कर पाए कि उसमें केयरिंग कर लेते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। तो ये रहा एक फल, इसका हम लोग पिछले साल 2 से 3 फल खाए थे, जो कि छोटे में तो और खाए थे। बड़े बड़े जब हो गए काफ़ी इसका फल बहुत बड़ा होता है। और काफ़ी सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह कि इतना छोटा पौधे होने के बाद 8 से 9 फल दे रहा, वो भी गमले में ये पौधा लगा हुआ है। काफ़ी मीठा फल है और अमरूद काफ़ी मीठा है इसका। आइए नेक्स्ट दिखाते हैं। ये जो बड़ा पेड़ देख रहे हैं ये है इलायची का। मुझे जो नाम आ रहे हैं मैं उसी को बताऊंगी, क्योंकि जितने भी पौधे लगे हैं मुझे उसके सारे के नाम पता नहीं है। तो ये है इलायची का पेड़। बिल्कुल बाँस की तरीके होते, इसकी पत्ती देखिए जैसे बिल्कुल बाँस के जैसे ही होता है। लेकिन अभी इसमें 2 से 3 साल और लगेंगे, तब जाके देखते हैं कि इसमें इलायची होता है कि नहीं होता। अब बात करते हैं ये चाइनीज़ अमरूद की। तो ये रहा चाइनीज़ अमरूद पेड़। इसमें भी अब की ये अमरूद जो है ये लाल वाला अमरूद है। हम लोग ने जो खाया था ये इसमें अब की बार ये पहली बार ही ये इस अमरूद का फल खाया है। तो ये लाल था लेकिन काफ़ी मीठा था। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे ही फल लगते हैं। अब नेक्स्ट दिखाते हैं, ये पेड़ है चीकू का। इसमें चीकू का 2 फल लग चुका, एक फल टूट गया था, एक फल खाया था, वो भी काफ़ी सही था। अब हम चलते हैं, हमें पौधे को तो भाई बहुत शौक है, पेड़ पौधे लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें बात ये थोड़ा सा जब अकेले रहते हैं ना तो टाइम भी स्पेंड हो जाता है। थोड़ी सी इसकी देख रेख करो, पानी डालो, खाद डालो, थोड़ी सी इसकी गुड़ाई भी करनी बहुत ज़रूरी रहती है। तो मुझे शौक़ है पहले से भी कि मैं पौधे बहुत बड़ी शौकीन हूँ। तो अब चलते हैं, कुछ गमले ऊपर भी रखे हुए हैं तो उसको भी आइए चलते हैं देखते हैं। तो आप कंटिन्यू रहिए। अभी हम चलते हैं अब छत की ओर। अब चल रहे हैं छत की तरफ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप भी निकली हुई है। तो अब थोड़ी थोड़ी धूप निकलनी है तो फिर थोड़ा तो छत जाना बनता ही है कि थोड़ा सा निकला जाए। सारा दिन अंदर रहने अच्छा नहीं लगता। तो अब हम आ गए हैं छत पे। बिल्कुल थोड़ी सी धूप लगी, सूर्यदेव बस थोड़े से प्रसन्न है कुल मिला के आज। तो अब हम आ गए हैं छत पर तो काफ़ी हवा चल रही है। चलिए अब दिखाते हैं यहाँ के भी आपको पेड़ पौधे। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम इसका पेड़। ये है
संतरे का पेड़। आप देखो कितना ज़्यादा फूल लगा है। पिछले बार भी इसमें 3 से 4 संतरे हुए थे। अब पिछले बार साल छोटा था, अब थोड़ा सा तो इसका ग्रोथ हुआ है, बड़ा भी हुआ है। लेकिन आप देखिए कितने ढेर सारे फूल लगे हैं, कितने ढेर सारे। लेकिन अभी फल नहीं हो पाए, अभी फूल खिल रहे हैं। ये रहे पौधे कुछ, ये रहे, आपको दिखाते हैं कुछ। ये हैं, नाम तो मुझे नहीं पता, इसका नाम पता है, इसका नाम है एलोवेरा, जो काफ़ी यूज़ में आता है, खास करके स्किन के लिए। काफ़ी जो लड़कियां हैं इसका यूज़ आराम से करती हैं, क्योंकि स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। और ये रहा गुलदावरी का, तो ये लगा है, खिले हुए हैं, अच्छा लग रहा है ये भी। तो आप वो दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं। इतने गमले सारे रखे हुए हैं, गमले को बहुत सा भी जिसमें पाए उसमें लगाया, क्योंकि अभी पूरा घर तो कंप्लीट हुआ नहीं। और इधर भी रहे, वहाँ तक आप देख सकते हैं, वहाँ तक है पूरा गमला। ये रहा मनी प्लांट का पेड़, ये रहा। अभी तो फिलहाल पानी तो है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन देखने फिर भी चले आए थे, क्योंकि बहुत दिन से हमने पेड़ पौधे देख। ये फूल देखिए आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है, क्या प्यारा, ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का है, बहुत प्यारा लग रहा है। गुलदावरी ये काफ़ी अच्छा है। इसके पिछले साल हमने इसका पेड़ लगाया था, तो उसमें वाइट कलर के फूल हुए थे। अब की बार में पर्पल ही कलर का हुआ है। इसमें अगर वाइट कलर मिक्स होता है ना, अगर दोनों साथ में मिलते तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं और भी पौधे देख लेते हैं। आ गए इस और भी, तो ये रहा पौधा इधर का, इसमें ये संतरा वाला पेड़। अब दिखाते हैं आपको, ये फूल देखिए कितना गजब का लग रहा है। ये फूल ही है, पता नहीं, फल लग रहा है कि फूल पहली बार खिला है। और ये पेड़ है पत्थर चट्टा, सुने होंगे, जिसको कहते हैं अजूबा, जो पत्ती से ही, अगर पत्ती इसकी लगा दी जाए तो पत्ती से पत्ती हो जाती है। ये देखिए इसमें लगे भी हैं ये। और तो उस दिन पापा ने बहुत सारे हटाए भी हैं, बहुत सारे मैंने हटाया है। ये देखिए, इसकी एक पत्ती लगाओ, पत्ती से पत्ती हो जाती। ये पता है, ये पेड़ काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। इसको खाया, इसका पत्ता खाया जाता है, अगर किसी के पथरी है या कुछ है तो इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ज़्यादा करके किसी को जल्दी फ़ायदा मिलता नहीं है। अगर छोटा रहा पथरी में तो शायद गलती है, लेकिन और गलती नहीं है इसके खाने से। लेकिन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इस पेड़ जो इसके पत्ती हैं उसको खाने को हमेशा, अगर आयुर्वेदा की तरफ से देखा जाए तो वो हमेशा सजेशन देगा कि अगर घर के आयुर्वेदा की चीज़ों से आप पथरी अपने हटाना चाह रहे हैं तो पत्थर चट्टा का सबसे पहले नाम लेंगे, काफ़ी फायदेमंद होता है। और ये बिल्कुल खाने में इमली की तरीके ही होता है। जैसे कच्ची इमली खाते हैं ना, तो कच्ची इमली बिल्कुल खट्टी खट्टी होती है, वैसे इसके पत्ता, हाँ, लेकिन इसके पत्ता बिल्कुल जब शुरू में जैसे हो रहा है तो शुरू में नहीं खाना चाहिए, उसका स्वाद नहीं अच्छा रहता। जब पत्ता थोड़ा सा उसकी लेंथ मोटी हो जाए, जब उसमें देखो कि हाँ अब रसा है, गूदा भी है, तब उसको खाना चाहिए। अब आ गए हैं, हम दिखाते हैं अपने सबसे ऊपर वाले टॉप पे आ गए हैं। तो यहाँ हमने लगाई है ये मीठी नीम करी पत्ता। तो करी पत्ता खाने में तो यूज़ होता ही है, हम लोग काफ़ी इसका यूज़ करते हैं खाने में। लेकिन इस समय भी थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, क्योंकि सबसे टॉप पे रखा है ना, तो इसमें काफ़ी हवा भी लगती है, और जब कोहरा पड़ता है तब पत्ती ख़राब भी हो जाती है। तो ये टॉप पे रखने की वजह से इसमें हवा हर समय लगती, तो और ये जल्दी पेड़ ज़्यादा सही है नहीं, इस समय इसकी कंडीशन सही है नहीं। और ये देखिए बिल्कुल छोटा सा टमाटर हुआ है, बिल्कुल, ये तो मैंने आज देखा है, बिल्कुल छोटा सा। ये देखिए, दिखाते हैं आपको, बिल्कुल छोटा सा टमाटर का। इसमें पेड़ वैसे कोई लगाया नहीं है, ये है कि जब पानी डालते थे, खाद डालने आते थे, क्योंकि खाद हम जो घर में जो खाने वाला सामान जो वेस्ट हो जाता है, सब्जी या खाना, हरी सब्जी, उसको मैं खाद बना के इनमें डाल देती। खाद क्या बनाती थी, उसमें किसी बाल्टी में भर दीजिए, उसको फिर कुछ दिन सड़ने दो, पत्ती आती है, इसको बिल्कुल गल जाने पर फिर इनमें डाल दी थी। तो वही डालने से ये पेड़ हो गया है टमाटर का, क्योंकि इतने टॉप पे तो कोई लगाने आएगा नहीं। हमको याद है जब हम खाद डाले थे एक बार, वही है, अभी हो गया है। तो अब हमको पेड़ पौधे, बहुत से पेड़ पौधे लगाने का फ़ायदा है कि मन भी बहला रहता है। जब कभी भी निराशा होती ना,
कसम से मैं अपने फूल को गार्डनिंग का देख के, जितने भी गमले में फूल लगाई हूँ ना, उसको मैं देख के बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं चाहे जितनी टेंशन में रहूँ, कुछ भी पेड़ को देख के मैं खुश हो जाती हूँ। हमेशा आप लोग ने भी देखा है मोटिवेशन के लिए है सब कि पेड़ पौधे देख के आदमी नॉर्मल से नॉर्मल थोड़ा हो जाता, चाहे जितनी टेंशन में हो। तो मैं पहले जहाँ रहती थी, पहले जहाँ शिफ्ट थी, वहाँ भी मैं बिल्कुल अपने हिसाब से थोड़ा सा गार्डन बनाई थी, लेकिन उसमें हर तरह का पेड़ पौधे फूल जितना भी हो सका, जितनी भी चीज़ें मुझको मिलती गई, जहाँ से कि पेड़ पौधे ये लग सकता है, डाल लग सकती है खरीद के कुछ, तो मैंने सारे लगाए। यहाँ जो है वहाँ का तो गार्डन ला नहीं पाए, कुछ पेड़ ही आ पाए हैं। और फिर जब ये घर में हम शिफ्ट हुए थे, तब उसके बाद हम यहाँ आए तो गमले में पौधे हम नर्सरी से भी, बहुत पौधे नर्सरी से भी खरीद के लाए। लेकिन हाँ, जो नर्सरी में पौधे मिलते हैं, यहाँ फतेहपुर की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक महंगे भी मिलते हैं। यहाँ महंगे क्या, दूर से वो लोग भी मंगाते नहीं। इधर कानपुर साइड जाओ तो कुछ उनका प्राइस थोड़ा नॉर्मल ही रहता है। यहाँ थोड़ा सा कुछ पेड़ों के प्राइस ज़्यादा हैं, तो हम वहीं से लेकर आए थे, यहाँ लगाए हैं। तो आज आपको मैं यहाँ इसकी थोड़ी सी देख रेख करती हूँ। मेरे घर वाले भी बहुत शौकीन हैं, पेड़ पौधे लगाने के बहुत शौकीन, केयर भी करते हैं, लेकिन वो लोग सुबह चले जाते हैं तो मुझे देखना पड़ता है। और नहीं, पापा रहते हैं, पापा देखते हैं, उनको भी शौक़ है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी करिए। और मेरा वीडियो एंड तक देखिए, बिना स्किप किए, हो सके तो यूट्यूब पे सर्च करके ही मेरा वीडियो देखिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।